मेरी झांझर टूटी गई ढोला, मेरी झांझर टूटी गई ढोला, मैं तारा चढ़ दी चंबे दी, मेरी झांझर टूटी गई ढोला, मैं तारा चढ़ दी चंबे दी। पापा के अकॉर्डिंग जब सुनते थे वो नुसरत साहब को, तो मैं उनके साथ होता था, साथ सुनते 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 ऐसी एक लगन लग गई संगीत के साथ। तो फिर एक जर्नी बन गई कि हाँ, कि मुझे ये संगीत करना है, ये करना है, वो करना है। मुझे कल्चर से प्यार है। कल्चर किसी का भी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो डोगरी हो, चाहे वो हिमाचली हो, कल्चर कल्चर होता है। मिलजुल के काम करो, सबसे मिलके रहो। और जो कई बार होता है ना कि हम मिलते हैं, लेकिन ऐसा ऊपर ऊपर से मिलते हैं, ऊपर से नहीं मिलना, दिल से मिलो। वो भी आपको कुछ बताएंगे, हम भी आपको कुछ बताएंगे, मिलके काम करते हैं और ये जर्नी है ना चलती रहेगी। देखो आज मैं हूँ, कल और हो गए, आते 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 कई बंदे आ जाएंगे। First of all, welcome to this Instagram live session. थैंक यू वेरी मच। और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार, दाब सलाम सभी को जितने हैं। सर, जैसे कि आप हमारे साथ जुड़ने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता रही थी कि आप एक सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं और एक राइटर भी हैं। इतनी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं आप। पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने ही लफ्जों में अपने हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं अपने बारे में। सबसे पहले मैं अपना नाम ही बताता हूँ। मेरा नाम राहुल विक्की और मैं पठानकोट से बिलोंग करता हूँ। और पठानकोट से होते हुए जम्मू, हिमाचल, ये हम मिडिल में पड़ते हैं, है ना। तो हमारा एक मिडिल एरिया है, चाहे जहां मर्जी चले जाओ तो सेम टाइम लगता है सभी का। तो मैंने मेरी मतलब जो जर्नी है, या आप पूछ रहे हो कि हाँ कि मेरा मल्टी टैलेंट वाला क्या है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये एक गॉड गिफ्ट होता है। कुछ तो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ किसी का दिया जाता है ना। जैसे मेरे पापा थे, तो पापा के अकॉर्डिंग जब सुनते थे वो जो किसी को सुनते थे नुसरत साहब को, तो मैं उनके साथ होता था, साथ सुनते 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 ऐसी एक लगन लग गई संगीत के साथ। तो फिर एक जर्नी बन गई कि हाँ कि मुझे ये संगीत करना है, ये करना है, वो करना है। तो आहिस्ता 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 जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आनी शुरू हुई, समझ आने के बाद कि मैं 8th या 9th में जब आया, तो मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए कि अगर मैं इसे ये करना चाहता हूँ। एज ए सिंगर की बात कर रहा हूँ, पहले मैं सिंगर, जब मैं सिंगिंग लाइन में, मतलब 8th में मैंने ज्वाइन की, 9th में, सॉरी 9th में मैंने ज्वाइन की और मैंने 7 साल सीखा। मेरी 12th भी हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज के बाद मुझे हेड बना दिया गया म्यूजिक डिपार्टमेंट का। जो प्रिंसिपल थे, मैंने मिला कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं सीखा है ये वो। सब कुछ होने के बाद फिर मेरे को कंपटीशन में भेजा जाने लगा। जैसे GNDU को कंपटीशन होते हैं, गुरु नानक देव जी यूथ फेस्टिवल, तो वहां से भी प्राइज लेके आए, फिर यूनिवर्सिटी से भी प्राइज लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता से ना थोड़ा लगाव होता गया कि ज्यादा एज ए सिंगर की, अभी तक सिंगर की बात ही चलती, क्योंकि ये जो दूसरी जो है ना डायरेक्टर और राइटर की बात है, ये थोड़ा सा बाद में आई है। मतलब 2-3 साल के अंदर ही आई है। कैसे आई है वो आप बताता हूँ, शॉर्टकट में समझ रहा हूँ कि कॉलेज के बाद की ऐसा था कि मैंने बीकॉम जब मैं करता था, बीकॉम करने के बाद मेरा था कि मैं एक सिंगिंग लाइन में ना एक ऐसे एल्बम करूं या ये करूं। बड़े माइंड में थॉट आते हैं ना बंदे के। तो ये भी था कि मैं जॉब भी कर लूं। वो मेरा एक तो पैशन होता है ना सिंगिंग, कि बंदा सिंगिंग को फॉलो कर रहा है ना। तो एक होता है कि हाँ मैं जिसके लिए स्टडी कर रहा हूँ कि मुझे वो भी मिल जाए, जॉब मिल जाए, है ना। कुछ भी था। तो आहिस्ता 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 है ना, तो मेरे को मैम थे, उन्होंने मेरे को सजेशन दी कि राहुल अगर ये तू सिंगिंग लाइन में जाना चाहता है, सिंगिंग कर, ये वो होने के बाद मैं जब घर आ गया, मेरी जब बीकॉम कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने एक कैसेट का प्लान किया कि मुझे कैसेट करनी है। और मैंने की थी कर दे मेहर दात की, मेरी कैसेट आई थी पहले। भजन किए थे मैंने, 6 भजन किए थे। मोगा से रिकॉर्डिंग हुई थी, सॉरी मोगा नहीं, नाभा से रिकॉर्डिंग हुई थी, पटियाला के पास पड़ता है, वहां से रिकॉर्डिंग हुई थी। सब कुछ हो गया था, ओके रिपोर्ट था। और होने के बाद मैंने एक पोस्टर, जिसको बोलते हैं ना कि रिलीजिंग के लिए कंपनी ढूंढ रहा था। तो मैं अमृतसर गया था। अमृतसर में मुझे एक पर्सन मिला था। और मेरी कैसेट लॉन्च होने के बाद, सब कुछ होने के बाद मेरा ये था कि आगे जो मैं करना चाहता हूँ ना, मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। कि ये कैसेट के बाद मैंने जागरण भी किए। जागरण करने के बाद कुछ मतलब जब ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया ना, तो मेरा था कि मैं जिस पर्सन के साथ जा रहा हूँ ना, या जिसको मिलने जा रहा हूँ,
वो पर्सन मेरे को एक सही गाइड कर दे कि हाँ ये करना है वो करना है, लेकिन मेरे को गाइडेंस नहीं मिली। पर एक पर्सन हो जो मेरे को मिला वहां पे, साहिल शर्मा जो वीडियो डायरेक्टर था, उसने बोला राहुल ये तो कर रहा है तो साथ साथ में करने के साथ मेरे साथ ऐसे कर कि तू मेरे साथ चल मोहाली। तो वो सिंगिंग मेरी साथ साथ चल रही थी। सिंगिंग के साथ मुझे वहां मोहाली जाना पड़ा भाई के साथ। और भाई बहुत अच्छे पर्सन थे। डायरेक्शन मेरे को उन्होंने मतलब थोड़ा वो डायरेक्शन ही करते थे। उनके साथ रहा, मोहाली रहा, चंडीगढ़ रहा। तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि ये राहुल ये होता है ये होता है, वो सब कुछ नॉलेज ले ली मैंने। और साल 1.5 साल के बाद मैं वापस आया कि कुछ कोई घर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं वापस आ गया था। तो उसके बाद मैं आया आर के स्टूडियो। आर के स्टूडियो पठानकोट में ही है। और ऐसा स्टूडियो है कि जहां से मैंने जो भजन किए थे, भजन के बाद मैंने पंजाबी गाना पहला किया था, तेरी याद। तेरी याद गाना करने के बाद मेरा था कि मैं इसमें ना अपने अकॉर्डिंग चलूं, क्योंकि मैं जितने बंदों से मिला था जब चंडीगढ़ में, लाइक मिस्टाबाज ये वो सबके सबके साथ मिला था, लाडी गिल। तो उनके मिलने के बाद मुझे ये था कि ये सारे लाइव करवाते हैं तो मैं भी चाहूँ लाइव करवाने का, अपने अकॉर्डिंग। मैंने गाना लिखा, वो मेरा पहला पंजाबी गाना था, पहला फर्स्ट। तो लिखने के बाद मैं आर के स्टूडियो में पहुंचा तो मेरे को भाई मिले राकेश भाई। तो राकेश भाई ने मेरे को बोला कि आपका है, मैं कहा हाँ जी। और जो उन्होंने मेरे को मतलब गाइड किया कि ऐसा नहीं ऐसा होता है राहुल, ये नहीं ये होता है। वो ऐसा वो दिन और आज दिन मैं उसी स्टूडियो में, अभी भी उसी स्टूडियो में। वो ऐसा एक पल था कि शायद भगवान ने मेरे को मिलाना था किसी के साथ, जैसे मेरे को पर्सन मिला, लाइक मेरे बड़े भाई, मेरे बाप के समान, ऐसे मतलब ऐसे पर्सन मिल गए लाइफ में। तो वो गाने के बाद मेरे को उन्होंने डायरेक्शन का मौका भी उन्होंने दिया। पहला डायरेक्शन, पहला गाना था मेरा जब मैं आया था, पहली डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद लिरिक्स, पहले सब यहाँ से शुरू हुआ। और 4 साल के अंदर मैंने यहाँ इतना कर लिया है कि अब तीसरी से हिमाचली हो गया, या अपना से मेरा खुद का चैनल हो गया। अभी काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो जिनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाकी देखते आगे क्या क्या होता है और क्या क्या आने वाला है। जी, जो चीज बचपन से एक सिंगिंग से स्टार्ट हुई है, अब डायरेक्शन और राइटर भी हैं आप। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपका अभी एक रिसेंटली काफी जो फेमस अभी जो डोगरी सॉन्ग चल रहा है झुमका, तो वो आपने डायरेक्शन भी की है उसमें, तो उसमें आपने आई थिंक आपने लिखा भी है। जी मैंने उसमें डायरेक्शन भी की है, उसमें मैंने लिखा भी है, कंपोज भी किया और उसको मतलब जूही जी से गवाया है। एक्चुअली वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है, मतलब सिंगर्स है उनके पापा, वो खुद वो। और हाँ, आपके जो जम्मू है ना, मैं तो पठानकोट से हूँ, जम्मू में ऐसा है कि कुछ सिंगर हैं बहुत अच्छे। लाइक मैं उनका नाम भी लूंगा, अंजुशा शर्मा है, बहुत अच्छे सिंगर है, सरस भारती जी है, सोनाली डोगरा जी है, और रूही जूही है, और काफी चमन लहरी है, बहुत अच्छे सिंगर है। तो मैं मिला हूँ इनसे, सबसे मिला हूँ एक बार। लेकिन सरस भारती से मैं कभी डायरेक्टली नहीं मिला, बाकी सबसे मिला हूँ। तो जो मुझे लगा कि मुझे ना, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ पंजाबी पर्सन, है ना, तो सच्ची बताऊं, पंजाबी पर्सन होने के बावजूद भी मुझे हिमाचली कल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया। हिमाचली कल्चर में क्या करता था, मैं कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन हो जाए मेरी, और मुझे लैंग्वेज समझ आना शुरू हो जाए, असर हो जाए मेरे अंदर। मैं उनके लिए लिखना शुरू किया। चलो वो एक गॉड गिफ्ट हो गया कि मैं लिखना शुरू कर दिया, अच्छा हो गया। ऐसे मेरे को डोगरी पर्सन मिले, उनके लिए लिखना शुरू हो गया। तो ऐसे करते करते मैं एक जिसको बोलते हैं ना, कि मुझे हिमाचली भी आती है, डोगरी भी आती है, पंजाबी भी लिखता हूँ, हिंदी भी लिखता हूँ, ये मिक्स हो गया सारा। तो मैं लिखना भी शुरू कर दिया। उसके अकॉर्डिंग जब बोलते कि जो मैं जूही की बात कर रहा था, जूही एंड रूही, वो ऐसे पर्सन थे। जब मेरे को चंबा में शूट किया था मैंने, चंबा शूट होने के बाद मैंने अभी जो लेटेस्ट, मैं आपको बता दूं सभी दोस्तों को कि अभी जो आने वाला गाना है आगे, इनका पहले आया था डोगरी दा मान रखियो, और उसका दूसरा जो पार्ट, उसका पार्ट बोल सकते हैं, उन्हीं के चैनल पे आएगा, लेकिन आएगा बड़ा अच्छा। वो जो देखो, मुझे कल्चर से प्यार है। कल्चर किसी का भी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो डोगरी हो, चाहे वो हिमाचली हो, कल्चर कल्चर होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, क्या क्या लोग होते हैं, कैसे इनका क्या अपना एक होता है ना, ट्रेडिशन होता है। तो वो मैं जानने के लिए ना उत्सुक रहता हूँ कि हाँ ये मिल जाए, ये मिल जाए, कि कुछ ना कुछ लिखने को मिल जाता है या देखने को मिल जाता है नया। तो इसलिए मतलब मैं इन जो जम्मू वाले हैं, हिमाचल वाले हैं, सबका इनके साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। और आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, और झुमके की आपने बात की, अभी झुमका जो गाना था
वो ऐसे मैंने प्लान किया था। पहले मैंने खुद गाया था, लेकिन मेरे को खुद की फीलिंग अच्छी नहीं लगी थी, थोड़ी हो जाता कई बार। तो मैंने बोला कि जूही जी को मतलब बात हुई जब, तो मैंने उनको दिया गाना। गाना बड़ा अच्छा गया, बहुत अच्छा जा रहा है, अभी तक रील्स बन रही है उनपे, और आगे आने वाला गाना, उसके आगे आने वाला गाना, बस करते जा रहे हैं। अंजुषा शर्मा जी भी है, उनसे भी गाना करवाया, लेकिन टाइम की पाबंदी की वजह से वो लास्ट टाइम मेरे नाराज थे मेरे से कि ऐसे ऐसे कि टाइम नहीं निकाल रहे। एक्चुअल में होता क्या कि अगर मैं थीसिस के लिए काम करता हूँ और अपने चैनल के लिए करता हूँ, या मैं और भी प्राइवेट काम आते हैं मेरे को, तो उनमें बिजी होने के कारण उनको टाइम नहीं मिल पाता मेरे को कि मैं प्रॉपरली जाऊं उनको बोलूं। ऐसे है, बस चले हुए हैं प्रोजेक्ट, बैक टू बैक बैक टू बैक। आगे देखते हैं, आगे जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो भी आपको मैंने बता दी, जो रूही जी का। उसके बाद है और भी, अभी लेटेस्ट जो गाना झुमके था, उसके बाद मेरा था शिमले मनाली वाला टूर। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। जैसे कि आपने इतना अमेजिंग हमें जर्नी बताई है, काफी डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स हैं ये जिनमें आप काम कर रहे हैं, तो इतना सब कुछ आप हैंडल कैसे करते हैं? कभी आप बोल रहे जैसे डोगरी भी आ रही है, पंजाबी भी आ रही है, हिमाचली भी, जब आप लिखते हैं तो आपको जी ऐसा कुछ नहीं होता, सारे लोग सेम होते हैं, सारे के सारे लोग सेम होते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी भाषा अलग होती है, दिल से सारे सेम होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं डोगरी बोल रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ कि मैं पंजाबी पर्सन हूँ, डोगरी बोलूं चाहे हिमाचली बोलूं, मुझे ये बस जैसे पर्सन मिलते हैं ना, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ है तो सेम ही, कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग पर्सन, अलग अलग पर्सन है, ये है वो है ना। तो मुझे मुझे लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मैं क्या करता हूँ, जब कोई मेरे को डोगरी बंदा बोलता है ना गाना लिखने के लिए, या हिमाचली बोलता है गाना लिख लूं मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पहले पंजाबी में सोचूं है क्या, कि क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोला गया। तो उसको थोड़ा सोचते सोचते टाइम लग जाता है, लेकिन जो चीज निकल के आती है ना, बड़ी अच्छी आती है। सबसे पहले टॉपिक पूछता हूँ, और आपने मेरे को जो भी क्वेश्चन किया मेरे को कि आप ऐसे हैंडल कैसे करते हो, हैंडल नहीं, हैंडल होता बड़े भाइयों का साथ होता है। जैसे मैं स्टूडियो में डेली आता हूँ, इस स्टूडियो में अभी बैठा हूँ, तो ये स्टूडियो जिसको बोलते हैं मेरी रोजी रोटी चलाने वाला स्टूडियो वो है। और जहां से मेरा डायरेक्शन शुरू हुआ, जहां से मेरा लिरिक्स वाला शुरू हुआ, मैं आता हूँ, डेली आता हूँ। जब मैं पठानकोट होता हूँ मैं यहाँ होता हूँ। इनफैक्ट कि ऐसा है कि बहुत चीजें हैं कि मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, या 1 घंटे का भी होता वो कम पड़ जाता, अगर इंटरव्यू की बात कर रहे हो तो वो भी कम था। लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ऐसे जो भी होता है ना, एक प्लान होता है। प्लान मतलब कि आपके माइंड में अगर किसी का गाना आ गया, आप डोगरी लिख रहे हो, तो डोगरी के लोग मतलब बात करूंगा, स्पेशली फोन करूंगा, उनको फोन करूंगा, हाँ जी, उनसे बात करूंगा, कन्वर्सेशन सुनूंगा, बार बार रिपीट होगी वो, तो वो मेरे माइंड में चलता रहेगा। जब मैं पंजाबी लिखता हूँ, पंजाबी लिखने के बाद की पंजाबी तो मेरे आसपास घूमते हैं, वो तो मिल जाता है। हिमाचली लिखना होता है, मुझे हिमाचल में फोन करना पड़ता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मुझे गाना लिखना होता है तो मुझे उन पर्सन से बात करनी पड़ती है जो उस लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये बात है। तो ये तो लैंग्वेजेस सारी प्रिजर्व करने का, उसको हमारी हेरिटेज को आगे लेके जाने का एक बड़ा अच्छा आपने जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि आप लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट कर रहे हैं बाकी के स्टेट में रहते हुए भी। वैसे तो पठानकोट ज्यादा दूर नहीं है जम्मू से, मगर आप फिर भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं अगर आपसे जी मैं अगर नेक्स्ट बात करना चाहती हूँ कि जैसे आप इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका काम देख भी रही थी, तो उसका सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है यहाँ पे काम करने का, और एक ऐसी चीज जो आप इसके बारे में चेंज करना चाहते हैं? चेंज देखो, मतलब अगर मैं बोलूं कि हाँ कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री एक हिमाचली अलग है, डोगरी अलग है, पंजाबी अलग है, हर एक का अपना जोन है ना। तो चेंजिंग की बात मैं ला नहीं सकता कि मैं ये चेंज कर दूं, लेकिन कोशिश है कि मैंने अभी एक ट्राई किया है। मतलब मैंने हिमाचली पर्सन, मेरे जो भाई है सुनील मस्ती साहब, मैंने उनसे बात की, उसके बाद मैंने सरस भारती से, मतलब उनसे भी बात की। मैं कंबाइन लेके आना चाहता हूँ कुछ, जैसे जम्मू को हिमाचल के साथ जोड़ना। जैसे लाइक पहला गाना था माए नी मेरी ये चंबा कितनी की दूर है ना, तो एक वो पुराना गाना जम्मू का ही है, लेकिन उसको जोड़ा गया है ना चंबे के साथ, तो हिमाचल और जम्मू का कनेक्शन है। तो आजकल की जनरेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो आजकल के गाने सुने जाते हैं ना, चाहे वो रैप स्टाइल है, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे कुछ भी है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सुनील मस्ती गाते हैं, वो हिमाचली गाते हैं, मोस्टली हिमाचली ट्रेडिशनल हिमाचल का,
और जो सरस्वती गाते हैं वो गाते हैं कि उनके पापा बहुत अच्छा है, जो उनका एक लेके चल रहा है डोगरी का, उनको कंबाइन करके एक मैंने गाना सोचा था, तो वो चल भी रहा है, अभी आएगा, आने वाले टाइम में बता दूंगा जब दोबारा कभी मुलाकात होगी हमारी, तो वो है प्लान्ड है वो। तो कोशिश इतनी है कि मैं जो कल्चर के लिए कर रहा हूँ ना, मुझे कल्चर सभी का पसंद है, चाहे वो डोगरी हो, चाहे हिमाचली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। मुझे बस कल्चर से प्यार इसलिए होता है क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे ना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करने का शौक है, कि कोई नए कल्चर से मिलूं, कुछ नई चीजें लेके आऊं, कि होता ना एक माइंड में, जैसे हम बचपन में छोटे होते थे, छोटे हमें डिसाइड नहीं होता था कि हमने पेंटिंग भी करते थे, हम लिखते भी बड़ा अच्छे थे, गाते भी बड़ा अच्छे थे, तो हमें डिसाइड नहीं कर पाते हमने करना क्या है। तो वैसा ही है अभी मेरा कि अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिखूं, मैं सबके लिए लिखूं, मुझे बस लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन मैंने बोला कि मैं गया था साहिल के साथ, तो सारी चीज की नॉलेज रखने के बाद मैं बोलता हूँ कि कोई पर्सन आए और मेरे साथ जुड़े, अगर जुड़ता है तो मैं उसको बोलूं कि भाई अगर वो करना चाहता है कि हाँ, तो उसको पूरा साथ मिलेगा। अगर यहाँ पे पहुंच गया, स्टूडियो में पहुंच गया, उसके बाद डायरेक्शन से लेके A to Z सब उसको, उसकी जो मुश्किलें होती है ना, जो एक मैंने जो देखी है अभी तक, तो उसकी सारी हल कर दी। ये मेरा फंडा है कल्चर के लिए, जो आपने मेरे को बोला, मैंने बोल दिया कि वो कर ही रहा हूँ, ये ऐसा है बस। तो सिर्फ अभी डोगरी, पंजाबी और हिमाचली में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, या कुछ प्लान है किसी और लैंग्वेज को भी सीखने का भी? नहीं, अभी तो है मेरे अंदर, हरियाणवी का है एक, लाइक मेरे को लड़का मिला था, तो उसने मेरे को बोला कि मैं भाई हरियाणवी हूँ, तो आप हरियाणवी लिखते हो। मेरे को फेसबुक पे कांटेक्ट हुआ था, तो उसने मेरे कांटेक्ट किया था मेरे साथ, तो कॉल हुई थी, तो उसने बोला कि भाई मुझे हरियाणवी गाना चाहिए। तो मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा, वो क्या था एक कन्वर्सेशन बन गई ना ऐसी। तो मुझे चाहिए कि मुझे घर से कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बापू है ना जो, वो मेरे को करने नहीं देता, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ बातें थी, तो मैंने उसको उसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाना दिया था, तो उसने पसंद भी किया था। वो गाना था कोशिश की, पहला गाना मेरा भी जो अभी लाइव में शेयर कर रहा हूँ, वो जो मैंने लिखा हुआ हरियाणवी। शौरे हम हरियाणे से, कुर्ते पजामे बाणे से, यारी पीछे जान लटावे, हम है उस घर आने से, और डर लागे है बापू से जब बोले गुस्से से, अरे छोरे धरुक तेरे कान के नीचे। ये मैंने लिखा था, तो उसको बड़ा पसंद आया था। एक्चुअली मैं अभी जुड़ा हूं उनके साथ, आगे आगे अच्छा अच्छा मिलता जाएगा, लोग मिलेंगे, जब बात करूंगा तो कुछ ना कुछ और नया निकल के आएगा, ऐसा ही है बस। तो आपने स्टार्ट किया था कि आपने बोला था कि मैं सिंगिंग से स्टार्ट किया था, आपने थोड़ा सा पार्ट तो अभी गा लिया है। मे भी हमारी ऑडियंस को और क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि एक आपसे कोई डोगरी सॉन्ग गवा दे, या आपकी मर्जी से आप कोई सॉन्ग हमारी ऑडियंस के लिए अगर गा दे थोड़ा सा। डोगरी मिक्स मैं जो लिखता हूँ ना, उसमें डोगरी टच भी होता है, उसमें हिमाचली भी होता है, उसमें हल्के से पंजाबी वर्ड भी होता है। मैं मिक्स लिखता हूँ कि प्रॉपरली लैंग्वेज के लिए ना, जैसे लिख तो लेता हूँ, ऐसा कोई फंडा नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई गाना बनाया, कोई गाना बना दिया मैंने, जैसे अभी मैं गाना सुनाता हूँ, वो आपको हिमाचली लगेगा या डोगरी लगेगा, डिसाइड आपने करना, ठीक है ना, जो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। वो गाना था, वो मेरा अपना है, अभी मैंने अभी लॉन्च नहीं किया हुआ, तो मेरा अपना ही है। मेरी झांझर टूटी गई ढोला, मेरी झांझर टूटी गई ढोला, मैं तारा चढ़ दी चंबे दी, मेरी झांझर टूटी गई ढोला, मैं तारा चढ़ दी चंबे दी, मेरा दिल भी तोड़ी दिता ढोला, मेरा दिल भी तोड़ी दिता ढोला, तू टिकट करा लई बॉम्बे दी, मेरी झांझर टूटी गई ढोला, मैं तारा चढ़ दी चंबे दी। यार कन्ने मेरी गल तां सुनदा, तुर पिया टोपी लाई के, तू ता टैची त्यार करी लिया, सुन लैंदा दिल लाई के, मेरी कभी न सुनदा ढोला, मेरी कभी न मनदा ढोला, तू गल सुनदा है अम्मे दी, मेरी झांझर टूटी गई ढोला, तू तारा चढ़ दी चंबे दी। ऐसा था कुछ, ये ऐसा होता है। बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग है ये, मेरी मतलब बहुत दिल कर रहा था कि रुके नहीं, चलता ही जाए चलता ही जाए। थैंक यू सो मच, आपने इतना
इतना अमेजिंग सा गाना हमारे साथ शेयर किया है। ये था हिमाचली। जैसे अगर हिंदी गाना देखो, सुर सेम ही होते हैं। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, अगर हिंदी गाने पे आ जाए या डोगरी गाने पे आ जाए, तो पहले मैं हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी गाना ऐसे ऐसे नॉर्मल गाया जाए ना अगर, तो मेरा एक लिखा गाना है, वो बड़ा अच्छा गाना है, मैं शेयर कर रहा हूँ लाइव पे क्योंकि मेरे रजिस्टर्ड गाने हैं, कोई फंडा ही नहीं है। वो गाना था तेरे बिना बीते सारे रैन, तेरे बिना बीते सारे रैन, पिया कब आओगे, तेरे बिना बीते सारे रैन, पिया कब आओगे, भीग रहे मोरे नैन, तेरी याद है आए नाही चैन, पिया कब आओगे, पिया कब आओगे, तेरे बिना बीते सारे रैन, पिया कब आओगे। ये गाना सर आप हमें एक पूरी अमेजिंग सी जर्नी पे ले चले गए हैं। पहले जम्मू से स्टार्ट होते हुए पठानकोट से लेके अब ये पूरा हिंदी जो टच आपने दिया है, तो मुझे जो पुराने वाले जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जिनको सुनने में अभी भी काफी मजा आता है, मुझे तो वैसी वाइब आ रही है इससे। जी जी जी। तो सर आपने हमारे साथ इतनी अमेजिंग अपनी जर्नी शेयर की है, अभी इतना बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो इस लाइव सेशन का। तो अगर हम अपने लाइव सेशन के एंड में पहुंच गए, तो हमारे जितने भी जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मिलके काम करो, मिलके सब कुछ होता है। मैं अगर एडवाइस दूंगा ना, चाहे हिमाचली आर्टिस्ट है, चाहे डोगरी है, चाहे पंजाबी आर्टिस्ट है, मिलके काम करने का जो मजा आता है ना, चाहे वो मैंने कल्चर की बात की, पहले की कल्चर की बात, कल्चर सारे सबके सेम, थोड़ा सा फर्क होता है हल्का हल्का ना, लैंग्वेज में फर्क है, कल्चर में फर्क है, लेकिन आर्टिस्ट सारे सेम होते हैं। सबके दिल में एक ही फील होती है, सुर सबका साझा है, सुर एक होता है, सा है, सा से शुरू होता है और सा पे खत्म हो जाएगा ना, 7 सुर है। तो अगर आप करना है कुछ, मतलब यहाँ बोलते हैं कि एक जर्नी ऐसी है ना इस लाइन की, अगर आपने बोला कि हाँ कि एंड में क्या सजेशन देनी है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं सजेशन देने बैठ जाऊं, लेकिन इतना है कि जो मुझे अभी तक समझ आया, जो मेरे से बड़ों से सीखा मैंने, वो ये समझाया गया मेरे को कि कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो कहीं का भी हो, आर्टिस्ट ही होता है। उसको ये करना चाहिए कि कोई किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी मतलब, जैसे बोलते हैं ना, मैं पंजाबी हूँ, मैं बोलूँ कि हिमाचली क्या गाते हैं या वो डोगरी क्या गाते हैं ना, सारे सेम, सारे अपने स्वर में माहिर, सारे अपनी जर्नी में माहिर। तो मेरी रिस्पेक्ट होती है हर एक पर्सन को, चाहे डोगरी हो चाहे वो हिमाचली हो। तो मेरा जितना है, मैंने आपको हिमाचली भी सुनाया, मैंने पंजाबी भी सुनाया, सॉरी हिंदी सुनाया, तो जैसे से टच लगते हैं ना। तो मेरी एक लास्ट जो सजेशन है सभी को, मिलजुल के काम करो, सबसे मिलके रहो। और जो कई बार होता है ना कि हम मिलते हैं, लेकिन ऐसा ऊपर से मिलते हैं, ऊपर से नहीं मिलना, दिल से मिलो, वो भी आपको कुछ बताएंगे, हम भी आपको कुछ बताएंगे, मिलके काम करते हैं और ये जर्नी जो है चलती रहेगी। देखो आज मैं हूँ, कल और हो गए, आते आते कई बंदे आ जाएंगे, तो चलता रहता है। ये तो सर्कल है, ये चलेगा, ये ना दुनिया गोल है, बस घूमती रहेगी। ये बस ऐसा है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मेरे बड़े सिंगर है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ। तो आर्टिस्ट क्या हूँ कि नॉर्मल सा एक पर्सन हूँ कि जो कर रहा हूँ, कल्चर के लिए काम कर रहा हूँ, कल्चर के लिए करता हूँ। और बाकी जो पर्सन है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिमाचली हैं, डोगरी हैं, उनको मेरी यही सजेशन है, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरी बहनों, कि मैं जुड़ के काम करता हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े हो, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरे साथ जुड़ के सारे काम करते हैं। और यही सजेशन मैं सभी को देना चाहता हूँ कि भाई बहन मान के चलो, सबको सपोर्ट करो, हर एक का गाना शेयर करो। आपको आने वाले टाइम में देखो, भगवान तो देख रहा है ना ऊपर, सबको सपोर्ट करेगा, वो सबको करने वाला है। हम तो एक दूसरे को करने के लिए भी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि नहीं यार इसने ये किया, उसने, ऐसा फंडा नहीं है। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मैं सबको करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैंने लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना शुरू किया ना, ये मेरा जवाब था।
जी सर, आपने ये बात जो बोली कि नहीं मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और इतनी स्टेट्स में आप उनको जोड़ रहे हो, उससे बड़ा मेरे ख्याल से इस टाइम पे और कोई काम नहीं करा। तो थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके जो फ्यूचर वाले जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर।